जी सर। मैं बोल रहा था थोड़ा भैया से बात कर लीजिए और थोड़ा इनको बिजनेस मॉडल अच्छे से समझा दीजिए। सर लेकिन अभी तो मैंने नंबर दिया आपको। हाँ सर, उनसे मतलब हमने उनने बात नहीं करी, लेकिन ये मैं बोलता हूँ सर, मैं जब आपको जानता हूँ तो मैं डायरेक्ट आपसे बात करूँ ना। और भैया हैं तो मैं इनको खुद पला नहीं समझा सकता हूँ, मैं सोचता हूँ आप समझाएं तो अच्छा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं होता अमरजीत जी। जब कोई किसी को जानता है, किसी का क्लोज वन है, तो उसके ऊपर उसका ही प्रभाव पड़ता है। मैं अजनबी आदमी हूं उनके लिए, मेरी बातों का क्या असर होगा? कुछ असर कुछ नहीं होगा सर, ठीक है, लेकिन एक बार आप खुद एक बार मतलब ये बिजनेस मॉडल जानना चाहते हैं तो एक बार आप इनको बिजनेस के आप बारे में कौन से लेवल समझाइए। पे हैं अमरजीत जी? मेरा तो ऑनिक्स है ना सर। बता सकते हैं ना आप भी, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। हाँ हाँ, मैं बता सकता हूँ बट सर, लेकिन एक अपनी फैमिली की बात, बाहर की बात अलग होती है, लेकिन अपने फैमिली आप समझ रहे हैं ना सर। ठीक है, एक बार लीजिए। एक बार आप इनको गाइड करिए सर, थैंक यू सर। ये लीजिए। हेलो। जी भाई साहब, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। कहाँ रहते हैं आप सर? मैं मुलुंड में रहता हूँ। ओके, ग्रेट सर। मैं डोंबिवली में रहता हूँ। हम्म। और अभी क्या करते हैं आप? मैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ एयरपोर्ट में। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ जी। मेरा अपना मेडिसिन का बिजनेस है, मैं डोंबिवली में होता हूँ। और पर्लवाइन के बारे में अमरजीत ने जी ने आपको बताया है ना? हम्म। बताया तो बट सही से नहीं बता पाया ना कि रिटर्न मुझे पैसे आएंगे कहाँ से, कब क्या बिजनेस कर रही है कंपनी, कहाँ से मतलब इसका ग्रोथ हो रहा है। ओके ये ये चीज मुझे जानना था ओके ओके, कि देखिए मेरे पहली बात। पैसे लगेंगे कहाँ पे, किस बिजनेस में लगेंगे और कैसे रेज होंगे वो। देखिए, आप एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, आप पैसे लगा रहे हैं। ओके, कंपनी आपको स्टार्टअप है, चमकने नहीं किस दे फील्ड रही है। की स्टार्टअप है ये? हाँ जी। किस फील्ड की स्टार्टअप है? जैसे बहुत ये सारे वॉलेट स्टार्टअप है, है, आईटी फाइनेंशियल। हो गया हमारा। देखिए, जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सब भी ओके प्रोडक्ट्स होते हैं। जो पॉलिसी आप ओके खरीदते हैं, ये एक प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ओके ओके। जिस तरह से आप मोबाइल खरीदते हैं, ये एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है। हाँ, उसी वो तरह समझ से गया इतना। पर्लवाइन जो है बैंकिंग एक प्रोडक्ट डिजिटल मैं वॉलेट समझ है। रहा हूँ, आई एम अवेयर टू अंडरस्टैंड बैंकिंग प्रोडक्ट। यस, तो ये एक हम्म। डिजिटल वॉलेट है। एक वॉलेट जिस तरह से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अभी व्हाट्सएप, ये सभी ओके वॉलेट्स हैं, उसी श्रेणी में ये भी आता है। ओके फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें डायरेक्ट पैसे का लेन देन ना हो करके इसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और उस पॉइंट्स की वैल्यू को आप कैश कर सकते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बिग बाजार जाते हैं या शॉपर स्टॉप में जाते हैं, वहां से शॉपिंग करते हैं, तो कुछ वहां के कूपन्स मिलते हैं जो ओके। पर्टिकुलर उन्हीं के काउंटर पे चल सकते हैं। आप उससे दुकान में नहीं चला सकते बाहर आकर के। हम्म। वो आपको गिफ्ट कूपन्स देते हैं और कहते हैं नेक्स्ट टाइम आप इतना परचेस करेंगे तो ये कूपन को आप रिडीम कर सकते हैं। ओके। तो तो ये इसमें तो भी। मैं कहीं जाके शॉपिंग करूंगा तो ऐसे ही मुझे मिल जाता है, वहां तो मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर। वो हम्म। आपकी पदवी की वजह से आपको मिलता है, लोकल आदमी को नहीं मिलेगा वो। ओके। तो आप जैसे शॉपर स्टॉप में जाते हैं, तो शॉपर हम्म स्टॉप में अगर एक लोकल आदमी जाएगा तो उसको वहां के कूपन्स मिलेंगे। अगर 2-5 हजार हम्म। का शॉपिंग करता है तो 500 रुपए हाँ। का कूपन मिल जाता है उसको। यस, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि उसके लिए उसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर कूपन ही मिल रहा है तो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कूपन का वैल्यू कितना है। शॉपर स्टॉप हम्म। पे 300-500 रुपए का ही तो कूपन मिलेगा हाँ आपको। हाँ, यस यस। लेकिन पर्ल वाइन में आने के बाद कम्युनिटी से आपको बहुत कुछ मिलता है। जो हम्म। कम्युनिटी इसमें आती है उससे कम्युनिटी से कंट्रीब्यूशन मिलता है आपको। कम्युनिटी से कंट्रीब्यूशन मिलता है। यस, जो भी कम्युनिटी इसमें जुड़ती है उससे कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और वो पॉइंट्स आप बैंक में रिडीम कर सकते हैं। केवाईसी कीजिए और बैंक में उसे कैश कर लीजिए। ये तो आप मुझे वो चीज बता रहे हो, ऑपरेशन। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कंपनी पैसे कहाँ से बना रही है जो मुझे देगी। कंपनी के अपने डिफरेंट वेंचर्स हैं। ये एक ई हम्म। कॉमर्स पोर्टल के साथ में इसका टाई अप है, कौन बंकी सी कर। ई कॉमर्स बता पाएंगे आप? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हाँ, ई आप जो कॉमर्स तो फ्लिप बहुत सारी साइट हो गई ना सर, बंकी, फ्लिपकार्ट ई मैंने कॉमर्स हो गया, नाम उसके नाम बाद बताया आपका। आपको, मैंने आपने गौर नहीं किया। बंकी। बंकी, ओके। बंकी ग्लोबल इसका ई कॉमर्स पार्टनर है। आप इसकी ओके। साइट पे जाकर के या गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा। बंकी ग्लोबल, ओके। बंकी ग्लोबल, और ये थाईलैंड का पोर्टल है जो इसके साथ पार्टनरशिप तो में ये है। केवल केवल थाईलैंड में ऑपरेटेड है या इंडिया नहीं में नहीं, भी ग्लोबल ऑपरेटेड ग्लोबल का मतलब ही हुआ कि पूरी दुनिया में। है? ओके, ठीक एंड है, मोर देन चलिए। 35 to 40 करेंसीज में और कैश में ये डील करता है। ओके। तो ये इसका ऑफिशियल पार्टनर है। और इसका एक, हम्म। जैसे व्हाट्सएप चैटिंग साइट है, तो इसका एक चैटिंग पार्टनर भी है, लाइन एप्लीकेशन। ये एक जापानीज वेंचर है। और ओके इसके भी मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो ओके इसका ऑफिशियल पार्टनर है। तो दीज ओके आर टू ओके पार्टनर्स विद ओके पर्लवाइन। तो पर्लवाइन के ओके 40 लाख यूजर प्लस इन दोनों के मल्टीपल करोड़ में यूजर्स। ओके तो ये तीनों का जॉइंट वेंचर है। ओके। अब किसी के साथ पार्टनरशिप करने का मतलब है कि आपकी उसमें हिस्सेदारी होती है। तो हम्म। कितने परसेंट का स्टेक है, कितना परसेंट उसको मिला हुआ है, दैट आई डोंट नो। कि ये इनका ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं है कहीं पर भी कि इनका आपस में कितना पार्टनरशिप है। बट आप इसे ओके, गूगल एंड पे जाकर के। आई थिंक यू आल्सो डोंट नो अबाउट द रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं नहीं एंड नहीं, दिस थिंग रेवेन्यू अबाउट वगैरह के द। बारे में नहीं जानता मैं सर, इनके मॉडल्स के बारे में नहीं जानता मैं, सिर्फ इसके तो फिर सर पार्टनरशिप। मुझे पता कैसे चलेगा कंपनी कितना ग्रो कर रही है कि मैं पैसे लगाऊं? सर, कम्युनिटी
कम्युनिटी, आप कंपनी में पैसे लगा ही नहीं रहे ना सर, आप वॉलेट खरीद रहे हैं। आप जब मोबाइल रिचार्ज करते हैं जियो का, तो आप जियो में पैसे नहीं लगाते, आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, आप अपनी सर्विसेज बाय करते हैं। तो इट्स सिंपली सर्विस विच यू आर बाइंग। ओके, आप एक सर्विस बाय कर रहे हैं, एक वॉलेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो वॉलेट आप परचेज कर रहे हैं अपने लिए। वॉलेट तो परचेज करने की फिर मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ तो फ्री में वॉलेट घूम रहे हैं भारत में, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बट दुनिया भर के, हाउ तो मच यू आर उसमें मैं मेकिंग मनी पैसे आउट ऑफ इट? फंसाऊं कि, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं सर वही तो बोल रहा हूँ कि वो कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। फेसबुक कितना भी करोड़ों 100 करोड़ कमाता है 1 घंटे के या 1 मिनट के, लेकिन आपको कितना दिया, मुझे कितना दिया? उसमें तो मैं खुद प्रोडक्ट हूँ। हाँ, आपको यूज कर रहा है ना, तो यहाँ पे द सेम थिंग यू आर आल्सो डूइंग, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पर्ल वाइन क्यों अलग है? बना रहे हो अब पर्ल वाइन फ्री, देन द पीपल हु इज यूजिंग फ्री थिंग्स, ही इज द प्रोडक्ट। मैं ये बात कर रहा हूँ, इससे कंपनी प्रोडक्ट से हमसे पैसा कंपनीज ही कमाती है ना, हम फेसबुक नहीं यूज करते, फेसबुक हमें यूज करता है। हाँ, वही मैं भी बोल रहा हूँ। बट पर्ल वाइन का मतलब है कि जो कम्युनिटी आएगी वो कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाएगी। इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। मतलब मैं आऊंगा, ओके, मैं आऊंगा तो मैं औरों को बेनिफिट पहुंचाऊंगा, अपने को नहीं पहुंचा पाऊंगा। आपको बेनिफिट देने के लिए पब्लिक आएगी, जो पब्लिक ग्लोबली आ रही है इसमें। आई थिंक पब्लिक को मुझे लाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, दैट इज योर वर्किंग पार्ट। अगर आप लाते हैं तो वो आपका वर्किंग हिस्सा है, अदरवाइज इसको पसंद करने वाले लोगों का क्राउड है ना अपने आप में, तो वो क्राउड से जो भी यूजर सिस्टम में आता है उससे आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। ओके, और वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में मिलता है, और वो पॉइंट्स कोई ऐसा नहीं कि कल के कल आपको मिल जाएंगे। आपको उसको, आपके लिए 30 रुपए बनाने के लिए उस सिस्टम को लगभग 1 साल लग जाता है। ओके, और ये धीरे धीरे करके 7 से 8 सालों में बनाने के लिए उतना लग जाता है, और देने कितने पड़ते हैं? आप 2250 रुपए देते हैं, तो 30 रुपए मुझे मिलते हैं साल का। आपको 30 रुपए आपके बिना किसी काम का मिलता है ये, और धीरे धीरे। ओके ओके, साल और भी जगह इन्वेस्टमेंट में करूंगा तो मुझे काम नहीं ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ कि बाकी जगह से मुझे क्या प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप साल 7-8 अगर आप 2400 में 30 रुपया मुझे दे रहे हो, दैट मीन्स रिटर्न हो गया आपका कितना? 1%, 1%, 1.5%, 2%। बिल्कुल बिल्कुल, इतने तो महीने के मिलते हैं बहुत जगह, फिर मैं क्यों करूँ ये? लॉन्ग टाइम। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में भी जानते होंगे। डेफिनेटली वो कंपाउंडिंग होगा, 12% बढ़ेगा। हाँ, अगर तो 14% मेरा ईयरली बढ़ेगा तो yes, कंपाउंडिंग होता जाएगा। तो 12-14% के औसत से भी 10 साल में कितने बना लेंगे आप? 2250 के 10 साल में कितने बन जाएंगे? वो तो डिप कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना, आप हाँ, कितना परसेंट। चलिए मैं उसको मैं ये कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। 12-14 मैं कंपाउंडिंग नहीं लेता हूँ, एक लमसम परसेंटेज ले लेता हूँ हाँ कि 6-7 साल में मुझे 100% रिटर्न आ जाएगा। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है कि 10%, 15%, 20%, 30% तक आपको रिटर्न वो दे सकता है, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। 10 साल बैंक के पास भी रखेंगे, 12 साल, तो मोर देन डबल, वो इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बैंक में तो रखता ही नहीं हूँ मैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात आई तो आउटकम भी ऐसे ही मिलता है, लेकिन पर्ल वाइन में कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म होने की वजह से जो भी यूजर आपके बाद आता है उससे जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिलता है 7-8 साल में, यही अमाउंट आपके लिए मोर देन 30 लाख रुपीज बन जाता है, 32 लाख रुपए के आसपास ये बन जाता है। तो ये तो आप एक प्रोजेक्शन कर रहे हो ना सर, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। रिटर्न तो नहीं है ना सर, रिटर्न तो बैंक भी नहीं देता आपको। कि हम 30 लाख बना सकते हैं लोगों को ज्वाइन कर करके। तो सर प्रेडिक्शन ही होता है ना, आप कोई लैंड परचेज करते हैं, प्रेडिक्शन ही होता है कि इतने दिन में इतना वैल्यू चला जाएगा। गुड गुड, प्रिडिक्शन होता है, तो वो हम सामने बिजनेस मॉडल देखते हैं, क्या प्रॉफिट कर रही है कंपनी, उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट। हाँ, तो मैं बिजनेस मॉडल ही आपको दे रहा हूँ, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक स्टार्टअप वेंचर है। किसी का मुझे मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे उस पे इन्वेस्ट सर करूं? आप सुनिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक स्टार्टअप वेंचर है। हाँ, स्टार्टअप वेंचर का मतलब होता है आप अगर मीन कि उसका कोई अकाउंट नहीं होगा, कोई अकाउंट सीट नहीं होगा, इसका कोई अकाउंट सीट कहीं अवेलेबल है कि ये कंपनी? भाई साहब मुझे एक बात बताइए, हम जो भी चीजें यूज करते हैं हम अपने बेनिफिट के लिए खरीदते हैं। ग्रेट। मैंने आपको बोला कि आप वॉलेट खरीद रहे हैं, आप निवेश नहीं कर रहे हैं। अब आप जब कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप उसका बैलेंस शीट देख करके खरीद रहे हैं। आपने घर में जितने प्रोडक्ट्स रखे हैं सबका बैलेंस शीट देख करके आपने सामान खरीदा है। सर सुनो, आप मेरी बात सुनो, मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, तो इन्वेस्ट करता हूँ तो सारी कंपनियों का बैलेंस शीट भी देखता हूँ कि यहाँ आप इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे ना सर, आपने जूता खरीदा, क्या इन्वेस्टमेंट किया आपने, कौन सा एप्रिसिएशन वैल्यू मिलेगा आपको? ये तो एक तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, अगर पैसे लगाऊं। नहीं नहीं नहीं, आप ये इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। वॉलेट खरीदना ही है तो मैं इससे क्यों खरीदूंगा? सर मैं कह रहा हूँ, जब कम्युनिटी आपको, जब आपको क्राउड देता है, वो क्राउड फंडिंग से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको इतनी मोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि आपको क्राउड पैसे देने वाला है, आप पैसे कमाने वाले नहीं है वहां पर। आप इस सिस्टम में आए बतौर आने का, आपको क्राउड जो आपके बाद आता है उससे आपको कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिलता है। यू आर कंट्रीब्यूटिंग
आपने जो कंट्रीब्यूट किया अपने लिए किया, अपना बटुआ खरीदा, पब्लिक ने अपना बटुआ खरीदा, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं तो क्राउड से जो फंड जनरेट होता है उसमें से आपकी भी हिस्सेदारी बनती है, वो आपको मिलती है। आप चाह करके भी इस पैसे को इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कहीं निवेश करके भी इतना बड़ा पैसा आप नहीं बना सकते कि 2000 रुपए में आप 40 लाख रुपए बना लेंगे। लेकिन अगर क्राउड आता है तो क्राउड में पावर होती है कि क्राउड दे सकता है। अभी 40 लाख यूजर है इसलिए। तो आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? हाँ, कैसे अट्रैक्ट करोगे? जैसे मुझे कन्विंस करना चाह रहे हो बट मैं नहीं हो पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूं आप नहीं होंगे क्योंकि आपके पास सिक्योर जॉब है, आप कर रहे हैं, आपको जरूरत भी नहीं है इसमें आने की, आप जो कर रहे हैं उसमें ज्यादा अच्छे हैं। इस विकल्प के बारे में आप सोच भी क्यों रहे हैं? इफ यू आर गुड एट योर जॉब, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर द अनदर ऑप्शन? अगर आपको, आप देखिए, वी कैन क्लैरिफाई द डाउट्स। हम लोग किसी भी चीज का एक मॉडल बता सकते हैं, करना ना करना वो आपका पर्सनल चॉइस है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, बिजनेस मॉडल है क्या? मैंने बोला कि एक वॉलेट आप खरीद रहे हैं, क्राउड आ रहा है उसको। तो आप लोगों पे डिपेंड करो ना, आप कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव करे बंदा कि कैसे पैसे मेरे इनकम हो। आप दूसरे के सर जब मैं प्रोडक्टिव करने की बात कहूंगा तो आप कहेंगे मैं किसी को जोड़ूंगा नहीं, जब मैं काम की बात करूंगा तो आप कहेंगे मेरे से होगा नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि क्राउड आपको दे देगा तो आप कह रहे हो कि कैसे होगा। मतलब क्राउड कोई भी ज्वाइन करा है उसके पैसे मुझे आएंगे? क्राउड का पावर है, क्राउड की हिस्सेदारी में से आपका भी हिस्सा है, क्योंकि आपने भी तो 2250 रुपए क्राउड के लिए दिए हैं ना। ओके। आपने दिया तभी तो मिलेगा, वरना क्यों मिलेगा आपको, आप अगर इस क्राउड का हिस्सा ही नहीं है। क्राउड फंडिंग से मिलना है ये पैसा, क्राउड फंडिंग में पावर होती है। आप फेसबुक पे क्राउड फंडिंग के एग्जांपल्स देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आप समझने ही नहीं चाहते, आपका जॉब आपको समझने नहीं दे रहा है सर। हाँ हाँ डेफिनेटली। डेफिनेटली, इसलिए आप इन्वेस्टर की बुद्धि से सोच रहे हैं, इन्वेस्टर की बुद्धि से नहीं, स्टार्टअप वेंचर की तरह सोचिए। स्टार्टअप वेंचर में लोग निवेश करते हैं और निवेश करके पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उस स्टार्टअप का पता नहीं होता ना कि वो क्या कर लेगा। सुनिए सुनिए, स्टार्टअप मैं भी बहुत सारे जानता हूँ। कितने बड़े बनाए हैं आपने बता दीजिए मुझे, 2-4। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड मेरे स्टार्टअप में है भी। स्टार्टअप इसको नहीं कहा जाता। तो 40 लाख आपके फ्रेंड ने जोड़ दिए, जिसने भी आपके फ्रेंड ने काम किया है? नहीं साहब, इस तरह का स्टार्टअप नहीं है वो। किस तरह का है? प्रोडक्टिव स्टार्टअप क्या बनाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं ना, तो ये और क्या है? वॉलेट इज सॉफ्टवेयर ओनली, नथिंग एल्स। वॉलेट इज सॉफ्टवेयर कहाँ से? वो तो ऑलरेडी बन चुका है, जो जब बनना था। हम तो अब उसे ज्वाइन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हाँ तो फिर करिए ना सर, क्या दिक्कत है? बनाने वाले लोग तो यूज। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं कर सकता। थैंक यू। आपकी बुद्धि में ही नहीं घुसेगा सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझने का स्तर नहीं है आपका। आप है ना बहुत तेज, तब से सर बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा हिंदी में। मैं सब बता रहा हूँ ना आपको कि आप समझने ही नहीं चाहते ना सर। हाँ नहीं समझना चाहता। थैंक यू सो मच सर।